बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात छठी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 14 योम दिफा पढ़ेंगे। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर मालूमात का इदराक करते हुए सवालात के जवाब दे सकें। रवानी में की गई गुफ्तगू सुनकर मतलब अहज़ कर सकें, सुनकर इबारत पढ़कर मौजू के हवाले से राय दे सकें, नज़्म व नस्र पढ़कर खुलासा मरकज़ी ख़याल लिख सकें, अपनी तहरीर को सेहते ज़ुबान, इमला, क़वाइद, अराब और रमूज़ व औक़ाफ़ का ख़याल रखते हुए रोज़मर्रा मुहावरात और अल्फाज के मौजू के इस्तेमाल से बेहतर बना सकें। ज़ाबिते मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदात नवीसी कर सकें, जुमले सादा मरकब मुहावरों की मदद से बना सकें, इबारत नज़्म व नस्र पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अहज़ कर सकें। सोचें और बताएं। कोई से दो कौमी त्योहारों के नाम बताएं। मज़ीद जानें। दुनिया की तारीख़ इस बात की गवाह है कि वही कौमें दुनिया में ज़िंदा रहती हैं और अपना वजूद सरबुलंदी से बरकरार रखती हैं जो अपना तन, मन, धन अपने मजबूत दिफा के लिए कुर्बान कर देती हैं। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: त्यौहार, हमला, महाज, मज़ाहमत, पैकर, झड़प। उस्तानी साहिबा बच्चों को बता रही थीं कि कौमों और मुल्कों की तारीख़ में कुछ दिन ख़ास अहमियत रखते हैं जिन्हें मुल्की और कौमी त्यौहार के तौर पर नहायत जोश व खरूश से मनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में योम आज़ादी, योम दिफा, योम तकबीर, योम इकबाल और योम कायदे आज़म वग़ैरह। आज हम योम दिफा के बारे में पढ़ेंगे। 6 सितंबर योम दिफा कहलाता है। ये हमारे कौमी त्यौहार की हैसियत रखता है। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम बाब रकम हुआ। इस दिन बुज़दिल दुश्मन भारत ने तमाम असूल व ज़वाबित बलाए ताक रखते हुए रात की तारीकी में अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जवाबन पाकिस्तान की बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के जवां मर्दी से सरहदों की हिफाजत की और दुश्मन की वतन अज़ीज़ को ज़िक पहुँचाने की साजिश नाकाम बना दी। भारत पहले दिन से ही पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन था। पाकिस्तान बनने के बाद भी इसने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का वजूद उसे एक आँख नहीं भाता। वो हमेशा इसी ताक में रहा कि जब भी इसे मौका मिले वो पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाले। इस मकसद के लिए भारत ने पहले दिन से ही बड़ी फ़ौज तैयार करके इसे जदीद तरीन सामाने हर्ब से लैस करना शुरू कर दिया था। इसलिए इसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसका ख़याल था कि पाकिस्तानी आवाम सो रही होगी और रात की तारीकी में किया गया हमला इसे निस्तो नाबूद करने के लिए काफ़ी होगा। इसके बरअक्स इसे शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पाक फ़ौज और आवाम ने इसका डट कर मुकाबला किया और इसका जिमखाना क्लब में जश्न मनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। 17 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग में पाक फ़ौज ने जज्बा जहाद और शौक़े शहादत से लैस होकर ना सिर्फ भारतीय फ़ौज को भरपूर मज़ाहमत की बल्कि हर महाज पर इसे नाकों चने चिपवा दिए। इस मौका पर वाघा बॉर्डर के महाज पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद मेजर शफ़क़त बलोच ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मेजर अजीज़ भट्टी ने दुश्मन को 5 दिन तक BRB नहर के इस पार रोके रखा। 10 सितंबर तक दुश्मन इस महाज पर 6 हमले कर चुका था, लेकिन हर बार इसे मुंह की खाना पड़ी। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने मज़ीद कुव्वत के साथ हमला किया।
12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर के किनारे एक ऊंची और खुली जगह पर खड़े होकर अपने जवानों की रहनुमाई करते रहे। आपकी दुरुस्त रहनुमाई और निशानदही की वजह से दुश्मन का भारी जानी नुकसान हुआ। दुश्मन पाक फौज की तरफ से दुरुस्त हदफ बनने पर हैरान और परेशान था कि उसकी नज़र मेजर अजीज भट्टी पर पड़ गई। इसी असना में दुश्मन के टैंक से एक गोला मेजर अजीज भट्टी के सीने पर लगा और आप उसी मुकाम पर शहीद हो गए। आपकी इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर आपको निशाने हैदर अता किया गया। शुजाअत के इस पैकर को मुहाफ़िज़े लाहौर के नाम से भी याद किया जाता है। 1965 की जंग का दूसरा अहम तरीन महाज सियालकोट सेक्टर पर चुइंडा का मुकाम था। इस मुकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। लाहौर पर हमले के 24 घंटे बाद दुश्मन ने 500 टैंक और 50,000 से ज़्यादा फौज के साथ यहाँ हमला कर दिया। उसे अपनी फतह का यकीन था, लेकिन हमारे जवानों ने चुइंडा के मुकाम पर जो तारीख रकम की, दुनिया भर के फौजी मुबसरा आज तक इस पर हैरान हैं। हमारे बहादुर नौजवानों ने दुश्मन की अददी कुव्वत और टैंकों की भरमार को देखते हुए मादरे वतन के लिए अपने सीने पेश कर दिए। हमारे जांबाज अपने सीनों पर बम बांधे और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए दुश्मन के टैंकों के साथ इस तरह टकराते कि टैंकों के परखचे उड़ जाते। उन्होंने चुइंडा के मुकाम पर भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। बकौल सैयद ज़मीर जाफरी, सरहद चुइंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरियन का कब्रिस्तान है। 1965 की पाक भारत जंग में पाक फ़िज़ाइया और बहरिया ने भी मिसाली किरदार अदा किया। पाक फ़िज़ाइया के हवाबाजों ने दुश्मन की अददी अक्सरियत के बावजूद अपने जज्बे शहादत और बेहतरीन सलाहियतों से दुश्मन की फ़िज़ाइया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पठानकोट के हवाई अड्डे की तबाही ने भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़कर रख दी। फ़िज़ाई मार्के का हैरत अंगेज़ कारनामा MM आलम ने अंजाम दिया। उन्होंने एक ही झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे मार गिराए और आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जिसे आज तक कोई हवाबाज तोड़ नहीं सका। पाक बहरिया की गाजी आबदोस ने समंदर में दुश्मन का नाटका बंद किया हुआ था। पाक बहरिया ने समंदरी हदूद में अपनी बरतरी को कायम रखा और पेशकदमी करते हुए भारत के सबसे मजबूत बहरी अड्डे दोराका को तबाह कर दिया। पाक बहरिया के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम ने भारतीय बहरिया पर इतना खौफ तारी कर दिया कि इसे पाक बहरिया का सामना करने की हिम्मत ना हो सकी। यौम दिफा तजदीद अहद का दिन है। इस दिन हम अपने आप से अहद करते हैं कि हम वतन की दिफा की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं करेंगे। ए राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों। ए राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ठहरें और बताएं, MM आलम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया।